जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड शोज में। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 13वीं किस्त और उससे जुड़े बड़े अपडेट्स पर। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपके घर की बहन, बेटी या माँ इस योजना की लाभुक हो और अचानक उनका पैसा रुक जाए, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्या गलती उनकी है या फिर सिस्टम की लापरवाही? यही सच्चाई आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। 12वीं किस्त तक का हाल सबसे पहले बात करते हैं 12वीं किस्त की। अब तक जुलाई महीने तक की किस्त का पैसा यानी 12वीं किस्त लाखों महिलाओं के बैंक खाते में भेजा जा चुका है। लेकिन ध्यान दीजिए, कुछ महिलाओं के खाते अब भी खाली पड़े हैं। रोज रोज कुछ न कुछ खाते में पैसा जा रहा है, पर हर किसी तक पहुंच नहीं पा रहा। सवाल उठता है, आखिर क्यों? अगर आप भी पात्र हैं, सारे दस्तावेज सही हैं, तो फिर किस वजह से आपके खाते में 12वीं किस्त का पैसा नहीं आया? इसका जवाब है सत्यापन। 13वीं किस्त का खेल अब आती है 13वीं किस्त की बारी। दोस्तों, इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन साथ ही खतरे की घंटी भी बज चुकी है। इस बार पूरे झारखंड में लाभुकों का सत्यापन हो रहा है। मतलब जिनका नाम सही पाया जाएगा उन्हें पैसा मिलेगा, लेकिन जिनके दस्तावेज, उम्र या बैंक डिटेल्स में गड़बड़ी होगी, उनका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा। सोचिए, अगर आपका नाम लिस्ट से गायब हो गया तो आने वाली हर किस्त से हाथ धोना पड़ेगा। महिलाओं का हंगामा। जमशेदपुर और कई जिलों से तस्वीरें सामने आई हैं। सैकड़ों महिलाएं डीसी दफ्तर के बाहर जमा हो गईं। हाथों में कागज, आंखों में आंसू और होठों पर एक ही सवाल, आखिर कब मिलेगा हमारा पैसा? कुछ महिलाएं कह रही थीं, 3 महीने से खाते में एक भी रुपया नहीं आया। कुछ कह रही थी, पहले तो मिल रहा था, अचानक से क्यों बंद कर दिया? और दोस्तों, सोचकर देखिए, अगर घर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर हो और सरकार से मिलने वाला हक बीच में ही रुक जाए, तो गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ फूटेंगे या नहीं? इसीलिए कई जगह महिलाओं ने चेतावनी दी है, अगर जल्द समाधान नहीं मिला तो वो आंदोलन करेंगी। पैसा रुकने की वजहें अब बड़ा सवाल, आखिर किस वजह से पैसे रुक रहे हैं? सरकार और प्रशासन ने साफ साफ कुछ कारण बताए हैं। पहली वजह, लाखों महिलाओं का डीबीटी सिस्टम बंद होना। एक जिले के डेटा के मुताबिक 50,000 से ज्यादा महिलाओं का पैसा सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि उनका डीबीटी अपडेट नहीं था। पूरे झारखंड में ऐसे महिलाओं की संख्या 1 लाख से भी अधिक है। और भाई, डीबीटी चालू कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस बैंक जाकर एक फॉर्म भरना होता है, 24 घंटे में चालू हो जाता है और फिर जितना पैसा बकाया है सब मिल जाता है। लेकिन अगर यही छोटी सी चूक रह गई तो आपके खाते में 1 रुपया भी नहीं पहुंचेगा। दूसरी वजह, 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं। हर महीने लगभग 15 से 17,000 महिलाओं की उम्र 50 साल पूरी हो रही है, और जैसे ही उम्र 50 पार हुई, उनका नाम मैया सम्मान योजना से कट जाता है। लेकिन यहां सरकार का कहना है कि इन महिलाओं को अब मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, जिसमें हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। तीसरी वजह, शुरुआत में इस योजना में 59 लाख महिलाओं का नाम जोड़ा गया था, लेकिन आज पैसा मिल रहा है करीब 52 लाख को ही, यानी 7 लाख महिलाओं का नाम कट चुका है। क्यों? क्योंकि या तो उम्र पूरी हो गई, या दस्तावेज गलत निकले, या पात्रता पूरी नहीं हुई। चौथी वजह, दस्तावेजों में गड़बड़ी। अगर आपके आधार, राशन कार्ड और बैंक पासबुक में नाम या जन्म तिथि में जरा भी फर्क है, तो पैसा अटक सकता है। समाधान साफ है, गलती को ठीक कराइए। अगस्त महीने की उम्मीद अब अच्छी खबर। अगस्त महीने में सरकार फिर से 2,500 रुपये देने की तैयारी कर रही है, और जिनका पैसा पिछले महीनों में अटक गया था, उन्हें भी धीरे धीरे भेजा जाएगा। नई रोजगार योजना। और अब एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की है। लक्ष्य है 2 साल में 3 करोड़ 50 लाख नई नौकरियां। दोस्तों, सोचकर देखिए, अगर वाकई इतने लोग नौकरी पाएंगे तो कितनों के घरों का चूल्हा जलने लगेगा। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वालों को और नौकरी देने वाले नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कर्मचारी को औसतन 15,000 रुपए तक की राशि 2 किस्तों में मिलेगी। योजना का बजट 1 लाख करोड़ रुपए। समय सीमा 1 अगस्त
2025 से 31 जुलाई 2027 तक। मतलब अगले 2 साल तक यह योजना युवाओं के भविष्य को रोशन करने के लिए चलेगी। समापन तो दोस्तों, आज हमने देखा मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त से जुड़ी हर सच्चाई, महिलाओं का गुस्सा और दर्द और नई रोजगार योजना का सपना। अगर यह रिपोर्ट आपको जानकारी पूर्ण लगी तो इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। और हां, झारखंड शोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि सरकारी योजनाओं की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप